नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, योगासन के बारे में मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। मगर आज मेरे मन में एक प्राणायाम का ख्याल आया जिसका नाम है अनुलोम विलोम। ये बहुत ही सिंपल प्राणायाम है। हर कोई इसको आसानी से घर में बैठ के कर सकता है, कहीं भी बैठ के इसको किया जा सकता है। अगर इसके मैं आपको फायदे गिनाने लगूं तो इसकी गिनती कम पड़ जाएगी। कपाल से लेके पैरों तक इसके फायदे ही फायदे हैं अगर हम इसको परफेक्टली करें। दोस्तों, कुछ लोग अनुलोम विलोम को लोम विलोम भी बोलते हैं, जो कि गलत है। इसका असली नाम जो है इसको हम बोल देंगे अनुलोम विलोम। श्वास को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को कैसे करना है, इसका करने का सही तरीका क्या है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोग इसको कैसे गलत तरीके से करते हैं। करवाने वाले भी और करने वाले भी गलत तरीके से इसको करते हैं। कुछ लोग देखिए ऐसे करते हैं, एक नाक बंद करके श्वास ली, दूसरी बंद करके श्वास छोड़ दी, फिर उसी पोजीशन में उसी नाक से श्वास लेते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है। इससे आपको आराम नहीं मिल पाएगा। आराम मिलने की जगह आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अनुलोम विलोम कैसे करना है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने अपने दाएं नाक को बंद कर लेना है और बाएं नाक से श्वास लेनी है। फिर बायां नाक बंद करके दाएं से छोड़नी है। फिर उसी नाक से श्वास वापस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है। फिर उसी से वापस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है। फिर उसी से वापस लेनी है, दूसरे से छोड़नी है। इसी प्रक्रिया को हमने बार बार दोहराते जाना है। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। याद रखिए, जिस नाक से श्वास छोड़ेंगे उसी से वापस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है। इसी प्रक्रिया को हमने बार बार दोहराना है। कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा 40 मिनट तक भी इसको कर सकते हैं। इसको करने के बाद कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपको एक चमत्कारिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इतना लाभ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्राणायाम को करने से हो सकता है। देखिए, अगर आपको कोई भी योगासन नहीं आता, कोई भी आसन आप नहीं कर पाते हो, या वृद्ध अवस्था में कोई आसन नहीं कर पाते, योगासन नहीं कर पाते, तो आप कम से कम इस प्राणायाम को तो कर ही सकते हो।
हर कोई इसको कर सकता है, कहीं भी बैठ के इसको कर सकता है और इसके लाभ अनगिनत लाभ हैं। सिर से लेके पैर तक सभी अंगों में इसके लाभ मिलते हैं। आपका रक्त संचार बढ़ता है। नज़ला, जुकाम, खांसी, किसी भी प्रकार की चेहरे की एलर्जी, आँखों की समस्या, बालों की समस्या, कानों की समस्या, गले की समस्या। इसके अलावा अगर आपको सिर में दर्द रहता है, आधा सिर दुखता है, माइग्रेन की समस्या है, इन सब से आपको ये प्राणायाम करने से छुटकारा मिलेगा। मन शांत रहेगा, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं रहेगा। मन बिल्कुल शांत अवस्था में, निर्मल, स्वच्छ आप महसूस करेंगे इसको करने के बाद। किसी अंग में चोट लग जाए, किसी अंग की कोई हड्डी टूट जाए तो तुरंत आप अनुलोम विलोम करिए। आपको महसूस होगा कि आपका दर्द भी कम हो रहा है और आपकी हड्डी धीरे धीरे जुड़ने लगेगी। तो आपको ये प्राणायाम सिर्फ 1-2 दिन, 10 दिन या 20 दिन या महीना ही नहीं करना, आपको इसकी रूटीन बनानी होगी। हर रोज़ इसको 10 मिनट से लेके 20 मिनट, आधे घंटे तक इसको करिए। सुबह करिए, शाम करिए और लगातार इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, सैर करते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है, मगर इस प्राणायाम को भी आप इन सब चीज़ों में शामिल करिए और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आती हैं, कितनी उमंग आती है। आपका शरीर स्फूर्ति से भर जाएगा, मन तनाव मुक्त होगा, शरीर स्वस्थ होगा, मन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। इसलिए आज से ही आपको ये प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद।